4 मई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। जीआईसी मैदान में सीएम योगी जनसभा करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए जनसभा होनी है। भाजपा के मेयर प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी के समर्थन में ये जनसभा करेंगे। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है अयोध्या में, और उससे पहले देखिए मुख्यमंत्री के दौरे की खबर आ चुकी है, शेड्यूल आ चुका है। यहाँ जीआईसी मैदान में सीएम योगी की एक जनसभा होगी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अयोध्या में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो वोट अपील करेंगे। 4 मई का दौरा है, जिस दिन पहले चरण का चुनाव होगा। दूसरे चरण की चुनाव प्रचार की रफ्तार देने के लिए सीएम योगी अयोध्या मौजूद रहेंगे। कन्नौज में डिंपल यादव की सभा में बेकाबू हुए कार्यकर्ता। सौरिख में नुक्कड़ सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। बड़ी मुश्किल से मंच तक पहुंची डिंपल यादव। सपा कार्यकर्ता पर नाराज हुई डिंपल यादव। निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशियों के पक्ष के लिए जनसभा करने पहुंची थी डिंपल, लेकिन बेकाबू समर्थकों की भीड़ को देखते हुए वो भी नाराज और असहज हो गईं, क्योंकि ये समर्थकों की भीड़ मंच तक पहुंचने की कोशिश में आ गई। धक्का मुक्की की स्थिति हुई। देख सकते हैं हम कि पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी में डिंपल के लगे लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में अपना संदेश देने में दिक्कत आ रही थी। खुद समाजवादी पार्टी के ये समर्थक हैं जो जुटे हुए थे डिंपल यादव को सुनने के लिए, देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की हो गई। बहुत मुश्किल हुई सिचुएशन कंट्रोल करने। खबर इटावा से है, जहां लंबे समय के बाद रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव एक साथ नजर आए। दरअसल सपा प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन होना था। एक मंच पर दोनों नेता साथ नजर आए। आपको बताएं कि सपा ने इटावा से शिवपाल के करीबी अदरीस अंसारी को टिकट दिया था, लेकिन बाद में फिर से टिकट बदल दिया गया, जिसके बाद अदरीस अंसारी ने बसपा से नामांकन कर दिया। इसी को लेकर के माना जा रहा था कि दोनों नेताओं का एक साथ होना मुस्लिम वोटर को रिझाने की कोशिश है। इस बार इटावा नगर पालिका परिषद में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। मैं जानता हूं कि कहीं कहीं शासन के बल पर सत्ताधारी दल गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटावा में या इटावा जिले में कहीं भी प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी की जाए। मुझे कोई उम्मीद नहीं, अभी तक इस तरह की कोई सूचना भी नहीं। इसलिए न तो किसी की धमकी से डरिए। आप जानते हैं धमकी देने वाले उनकी हैसियत क्या है। जिस दिन सत्ता का कवर उनके ऊपर से हट जाए तो वे दिखाई नहीं पड़ेंगे। कहाँ हमारा कार्यकर्ता खड़ा होगा, घूमोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। एटा पहुंचे सपा नेता और बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र यादव ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा कि अखिलेश नेताजी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांशीराम के सपनों को यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ही पूरा कर रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का एक पहिया अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा है, तो दूसरा पहिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है। जहां नेताजी की धारा को आगे बढ़ाने का काम आले अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वहीं माननीय कांशीराम जी के सपनों को भी अगर कोई पूरा कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो माननीय अखिलेश यादव जी। एटा की अलीगंज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी सुनीता गुप्ता ने कहा कि चुनाव में उनकी किसी से कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने स्वर्गीय पति संदीप गुप्ता के सपनों को पूरा करने के लिए अलीगंज नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगी। इसके साथ ही दावा किया कि बिजली, सड़क, पानी, साफ सफाई, शिक्षा और ई रिक्शा चार्जिंग के लिए खास इंतजाम करेंगी। जी, मैं सुबह से शाम तक तो सभी लोगों के पास जाती हूँ। मुझे भरपूर प्यार भी मिलता है, सबका आशीर्वाद भी मिलता है। मेरे पति को बहुत मिस करते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि अपनी पति की यादें हमेशा उनके प्रति जिंदा रखूँ। मेरी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ किसी से कंपटीशन नहीं है। मैं केवल अपने पति को सपना पूरा करने के लिए इस मोड़ पे खड़ी हूँ। बरेली में निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम के लिए प्रचार में जुटे दिग्गज नेता वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार,
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार ने भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। सीबीगंज में ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाते वोट मांगते दिग्गज नजर आए। आपको बताएं कि सपा के संजीव सक्सेना का टिकट काटने से कायस्थ समाज जो है वो सपा से नाराज बताया जा रहा है। इसका फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी है। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव हो गया है और इसी को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा ने आवासीय कांशीराम कॉलोनी ग्राउंड जीरो के हालात को जाना। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी कॉलोनी में साफ सफाई बिजली पानी की व्यवस्था को देखने नहीं आया। गंदगी है, हवा चला लाइट चली जाती, लाइटें ना दे तो पानी की दुखी है, वैसे परेशान बहुत है। जो बोलती जाएगी वो कहूँगा तो दिल में आएगा। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ हमारे संजय भैया जब आए थे शुरू में, उन्होंने ये कहा था ये कॉलोनी में हरू या जीतूँ, चाहे तो बाउंड्री बनवाऊंगा। जीते फिर दोबारा मंत्री बन गए, आज तक देखने नहीं आया कॉलोनी में क्या हाल है। देखिए, पहली बात तो ये है, कोई जीते कोई हारे क्या फर्क पड़ता है किसी के ऊपर, ठीक। हमें कभी कोई नहीं देखता है आगे और ना कभी देखा है। यहाँ लाइट नहीं, यहाँ इतनी गंदगी है, महामारी फैली। आप जरा इधर नजर उठा के देखिए कितनी गंदगी है। यहाँ बच्चे खेल नहीं सकते, ना यहाँ पार्क की व्यवस्था है, कुछ भी मतलब यहाँ ठीक ठाक नहीं है। वोट मांगने हर कोई आता है हाथ जोड़ करके, जो कोई जीत जाता है बाद में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। स्थानीय नगर निकाय के चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच पहुँचने लगे हैं। ऐसे में लगातार 15 सालों से चेयरमैन पद पर रही बिमला जायसवाल और उनके पति प्रभात जायसवाल की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार 2 दिन से आसमान से बरसी बारिश ने बिमला जायसवाल की मुसीबतें अब बढ़ा दी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के बीच इस नगर पालिका पीलीभीत में जलभराव और कीचड़ जैसी समस्या को लेकर अब साफ तौर पर सियासी तंज कसना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में भाजपा के जो समर्थक हैं वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अब पूरे शहर में नगर की जगह नरक बन गया है और कीचड़ में कमल ही खिलेगा। इस बात को लेकर भाजपा प्रत्याशी को भरपूर समर्थन मिल रहा है और लगातार जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो घर घर पहुँचकर अब नगर पालिका को स्मार्ट बनाने का दावा पेश करते हुए नगर निकाय में स्थानीय सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसको यहाँ से स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी देगी और क्या कमल स्थानीय सरकार में खिल पाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। कैमरा से होगी प्रिंस के साथ प्राण शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।